गुड मॉर्निंग पीपल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन विजन के डिस्कस करते हैं एंड रिलेटेड डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट की मानी जाती है। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो हाईएस्ट पोस्ट जब आप पहुंच सकते हैं लेट द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इटसेल्फ। लेट डिस्कस सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पोस्ट। नंबर फर्स्ट इज प्रिपरेशन। क्या ये जो कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा प्रिपेयर निर्धारित करता है जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। नंबर सेकंड में बोला गया है जो सेक्रेटेरिएट असिस्ट करता है कैबिनेट कमिटीज़ को भी। नंबर थर्ड है कि जो एलोकेशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिनिस्ट्री को वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही के थ्रू ही होता है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वट एवर डू यू। आप जो भी आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट के बारे में। देखो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में फ़र्क क्या होता है। मनी मार्केट जो है स्मॉल टर्म्स के लिए जो पैसा उठाया जाता है, जैसे आपको कुछ घर में लोन वगैरह लेना हो गया, जनरली जो 4 ईयर से या फिर 5 ईयर से कम का जो बिज़नेस अगर आपको करना है तो उसको हम मनी मार्केट में कंसिडर करते हैं। 5 साल से ज़्यादा का जो करना होता है वो कैपिटल मार्केट में। जैसे आप सोच रहे हो यहाँ पे 1 साल आना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे 1 साल नहीं है, 5 साल का गैप होता है यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग है तो फाइनेंशियल और ये एक टाइप से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। दोनों का मेन एम ये है कि किस तरीके से पैसा उठाया जाए एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड मनी मार्केट को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाया जाए। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज इन कैपिटल मार्केट इंक्लूड द स्टॉक एंड बॉन्ड। इज इट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट में जो यूज़ किए जाते हैं वो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मनी मार्केट है उसमें डिपॉजिट, कोलेटरल, लोन्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर यूज। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कुछ न्यूज़पेपर जर्नल दे रखे हैं और लीडर दे रखे हैं। मैंने कल भी आपको इनके बारे में बताया था, तो आपको सही मैच बताना है। क्या केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नंबर सेकंड मीरात उल अकबर जो है सुंदरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, या बंगाली मोतीलाल घोष एंड स्वदेश मित्रा जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो कौन सा यहाँ इसमें से सही आपको लग रहा है, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टोरी टेलिंग। एक ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, लार्ज माइग्रेटरी बर्ड में इंक्लूड होती है, जो ब्रीड करती है विंटर्स में एंड वेटलैंड्स एरिया। एंड वेटलैंड कहाँ पे ये बताना चाहिए। इट इज़ नोन टू बी अ विंटर एट कैलेडो नेशनल पार्क में ही आते हैं जनरली इन इंडिया। द लास्ट डॉक्यूमेंटेड सिग्निटी मतलब जो लास्ट इसको साइट किया गया था वो 2002 में किया गया था विंटर्स के मंथ में। तो उतना कौन सा यहाँ पे अब वो पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है, क्या वो हिमालय क्वेल के बारे में है या फिर जॉर्डन कोर्सर के बारे में है या वाइल्ड बैलिड हिरोन के बारे में है, साइबेरियन क्रेन के बारे में। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द पीएम किसान। विच इज द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पीएम किसान के बारे में ट्रू नहीं है। नंबर फर्स्ट क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नंबर सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज की है फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पार है। नंबर थर्ड जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं बैंक अकाउंट में टू द बेनिफिट, मतलब डीबीटी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नंबर फोर्थ की बात करें ये डेफिनेशन इट डिफाइन मतलब डेफिनेशन जो फैमिली स्कीम में जो बोली गई है वो एक हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया है। मतलब कि मान लीजिए ये हस्बैंड है एंड ये इनकी वाइफ है एंड हेयर इज देयर चाइल्ड, मतलब इनकी मैरी नहीं हुई है और ये एक फैमिली कंसिस्ट करते हैं। तब होता है ना कौन से यहाँ पे सही है, मतलब सही नहीं है। लेट्स सी द फर्स्ट आंसर की बात करते हैं। कैबिनेट वट इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी गैस वो प्रिपेयर करेंगे आप एजेंडा। नंबर सेकंड ये असिस्ट करता है कैबिनेट कमिटीज़ को भी, लेकिन एलोकेशन फाइनेंशियल रिसोर्स अगर ये ब्यूरोक्रेट करने लगे तो वट इज द फंक्शन ऑफ द जो पार में आते हैं जो चुनाव लड़के आते हैं तो उनको कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है बट कैन बी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ क्योंकि इसको ज़्यादातर कवर नहीं किया जाता है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लेट्स सी मैं ये पढ़ दे रही द कैबिनेट सेक्रेटरी जो है डायरेक्ट चार्ज होता है पीएमओ का इसके ऊपर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हेड माना जाता है सेक्रेटेरिएट को कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो एक ऑफिशियल चेयरमैन बन जाता है सिविल सर्वेंट बोर्ड का भी, जो सिविल सर्वेंट बोर्ड का है उसका भी ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाता है बिकॉज ऑफ द सेक्रेटेरिएट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड द सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनका बिजनेस है, बिजनेस किस रूल में दिया गया है, तो रूल्स विद 1961 का ये एक्ट है। and the government of India allocation business rules of 1961 फैसिलिटेट करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग जाती है ताकि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से काम कर सके। जो कैबिनेट सेक्रेटरी इंश्योर करता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और मिनिस्टर की वो जो है इन्फॉर्म्ड रहे, जो भी पीएम ऑफिस कुछ काम करता है तो उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और जो रिलेटिव मिनिस्टर है उनको इन्फॉर्म करना, जो भी मेजर एक्टिविटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती है मंथली समरी के फॉर्म में
इट मीन दैट दे प्रिपेयर द समरी ऑल्सो वट एवर द फंक्शन इन द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट द सेक्रेटरी असिस्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटरी टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी ऑल्सो। सो सेकेंड इज करेक्ट। कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑर्डर देता है कैबिनेट सेक्रेटरी को एंड कैबिनेट सेक्रेटरी फिर मीटिंग बुलाता है, लेकिन एजेंडा प्रिपरेशन करना इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द दोनों का ही है। वैसे माना तो पीएम का ही जाता है, डोंट नो किस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी दिया। एनीवे कोई बात नहीं, दोनों ही ठीक है। सर्कुलेटिंग पेपर रिलेटेड टू द केस ऑन द एजेंडा, मतलब क्या है कि आपने ठीक एजेंडा बना लिया तो अब उसको जो प्रचार दूसरी मिनिस्ट्रीज को पहुंचाए कैसे कि ये आपको यहाँ पे कन्वेंट होना है, कौन से समिट बुलाई जानी है, तो सर्कुलेट करेंगे पेपर को, मतलब क्या है कि मैसेज करेंगे सभी को कि आपको यहाँ पे आना है। प्रिपेयर करेंगे रिकॉर्ड को, डिस्कशन टेकन, सर्कुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये सब काम होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल पे। और ये देखते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्कीम्स का। वॉचिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, जो कैबिनेट सेक्रेटरी वो कस्टोडियन माना जाता है पेपर ऑफ द कैबिनेट मीटिंग का। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो यूजफुल मैकेनिज्म बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्योंकि इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, जो फिलहाल नीति आयोग भी कहीं ना कहीं करता दिखाई देता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ऑल्सो हेड द सिविल सर्विसेज एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज डन बाय द फाइनेंस, लेकिन जो एलोकेशन है मिनिस्ट्रीज को फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, ना कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी देता है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट में जनरली यूज़ होते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, क्या ये सही है? ये सही बिल्कुल सही है, जनरली की बात है। और मनी मार्केट में बात करें तो कोलेटरल लोन्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर यूज्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड्स एंड द स्टॉक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलेटरल लोन एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज? लेट्स सी। जो बायर ऑफ सिक्योरिटी, तो दोनों की दोनों पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही है। द बायर ऑफ सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट टेंड टू यूज फंड्स दैट आर टारगेटेड फॉर लॉन्गर इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है वो कैपिटल मार्केट में इनहांस इंक्लूड होते हैं। कैपिटल मार्केट जो है रिस्क की मार्केट मानी जा सकती है, लेकिन इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। जो रिस्कर होते हैं वो रिटर्न अच्छा देते हैं एंड आर नॉट यूजफुली यूज्ड टू इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म फंड्स। मैनी इन्वेस्टर एक्सेस द कैपिटल मार्केट टू सेव फॉर रिटायरमेंट फॉर एजुकेशन, मतलब जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वो कैपिटल मार्केट में पैसा लगा देते हैं, जो भी मतलब अपने जवानी के टाइम में जो नौकरी लग जाते हैं, तो ताकि रिटायरमेंट में मुझको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर हैव लॉन्ग टर्म होराइजन विच यूजुअली मीन दे आर यंग एंड आर रिस्क टेकर, तो मतलब यंग पॉपुलेशन ही ज़्यादातर ये सब करती है। वही इन्वेस्टर की बात करें तो वो विलिंग होता है टू मेक मोर रिस्क एंड हैव पेशेंट टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट आर गुड प्लेस टू पार्क फंड डेट आर नीडेड इन शॉर्ट टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर लेस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है कैपिटल मार्केट इंक्लूड करता है स्टॉक एंड बॉन्ड्स, बट द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मनी मार्केट इंक्लूड करता है डिपॉजिट, कोलेटरल, लोन्स, एक्सेप्टेंस एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये लेकिन एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी नहीं है कि ऐसे यूज़ होना ही है। इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन मनी मार्केट और सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, हाउस बैंक हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से जो सही है, ये से जो स्वादेशा मित्रम है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंड केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बंगाली की बात करें तो ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मिरात उल अकबर जो है आई थिंक लेट्स सी, तो हिंदू एंड स्वादेश मित्र जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। केसरी एंड मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बंगाली की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था एंड विराट उल अकबर राजा राम मोहन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट है। नेक्स्ट में जो क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज थी, माइग्रेटरी बर्ड थी, कैलेडोनियन नेशनल पार्क में आती, लेकिन 2002 में इसको लास्ट साइन किया गया था। ये साइबेरियन क्रेन है। तो साइबेरियन क्रेन के बारे में जानते हैं। हर लार्ज होते हैं, स्टिकिंगली मेजेस्टिक माइग्रेटरी बर्ड है डेट ब्रीड करती है विंटर में वेटलैंड्स के एरिया में। दे आर नोन टू विंटर एट कैलेडोनियन नेशनल पार्क इन इंडिया। जो लास्ट डॉक्यूमेंट साइट था इनका 2002 में था। ये क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है, नाउ ओनली फाउंड इन 2 पॉपुलेशन एरियाज ऑफ द साइबेरिया टू चाइना एंड द वेस्टर्न ऑल्सो, बट अ फ्यू एग्जिस्टिंग बर्ड बिलोंग टू द ईस्टर्न पॉपुलेशन विच ब्रीड, मतलब कि इसकी 2-3 कैटेगरी होती है, 2-3 स्पीसीज़ होती है, वेस्टर्न ईस्टर्न इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो हमारे यहाँ पर आती थी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जो वेस्टर्न है उसमें थोड़ी बहुत प्रजाति बची हुई है इसकी। All but a few existing bird belong to the eastern population which breed in the north eastern Siberian and spend their winter, मतलब क्या कि अब पहले तो यहाँ पे विंटर्स में आते थे राजस्थान एरिया, बट वो साइबेरिया जाने लग गए हैं, कहने का ये मतलब है। और अब फिलहाल ये यांगसे रिवर जो चाइना में पाई जाती हैं उसमें भी जाते हैं। द वेस्टर्न पॉपुलेशन विंटर एट अ सिंगल साइट अलॉन्ग विद द साउथ कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी, तो ये ईरान वगैरह का जो ओब रिवर जो यूराल माउंटेन से निकलती है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। थ्रेट्स क्या है इनका, तो हैबिटेट लॉस है, चेंजिंग हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन है, जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हो सकता है जो राजस्थान का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन साइबेरियन उनके लिए फ़िलहाल अफेक्टिव हो चुका हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और ठंड इनको पसंद है।
ठंड में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पीएम किसान के बारे में कौन सी स्कीम नहीं गलत है। गलत की बात करें डेफिनेशन जो फैमिली की है वो गलत है, बिकॉज जो डेफिनेशन फैमिली फॉर द स्कीम इज हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, एंड वो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अनमेरिड चिल्ड्रन नहीं है, माइनर चिल्ड्रन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई 60 साल तक अनमेरी ही ना करे तो। और बाकी आप देख सकते हैं पीएम किसान के बारे में बात करें, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इनकम सपोर्ट दी जाती है 6000 रुपये के लिए, एंड ये 3 इंस्टॉलमेंट में 2000 के में 4 महीने के गैप के दौरान 3 बार दी जाती है। रिस्पॉन्सिबल आइडेंटिफिकेशन की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी के पास है। फंड जो है डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं बैंक अकाउंट फॉर द बेनिफिशियरी। फार्मर जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थ्रू फार्मर कॉर्नर इन द पोर्टल ऑफ द थ्रू, मतलब क्या कि फार्मर जो है पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। द बेनिफिट शैल बी पेड ओनली टू दोज फार्मर हुज नेम आर एंटर्ड इनटू द लैंड रिकॉर्ड एक्सेप्ट फॉर द फॉरेस्ट डिवेलपर। मतलब कि ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स में उनका नाम होना चाहिए उन्हीं के लिए ये स्कीम है नंबर फर्स्ट थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है फॉरेस्ट डिवेलपर की। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, झारखंड के लिए विच है सेपरेट प्रोविजन फॉर द लैंड रिकॉर्ड। पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है ताकि फर्स्ट एनिवर्सरी जब हम पीएम किसान की मना रहे थे हम फार्मर कैन व्यू द स्टेटस की उनके कितने पैसे आ चुके हैं, कितना अपडेशन है, कितना देना बाकी है, तो वट एवर द कंडीशन नेट गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड देम, तो वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये कह सकते हैं इन साइट का जो 5 क्वेश्चन उनके डेली आते हैं तो उनमें से पार्ट है, ये पार्ट है उनके करंट अफेयर क्विज का। इंस्टा करंट अफेयर क्विज का कंपाइलेशन ये यहीं से बनाते हैं। तो कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, ये हर रोज़ होगा। अब कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में। देखो मुझे इसमें टाइम तो लगता है लेकिन बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि मैं पहले इसको खुद सॉल्व करती हूँ, वैसे मेरे 60% से ज़्यादा नहीं आते हैं। एनीवे, जो सल्फर डाइऑक्साइड, इंडिया जो है लार्जेस्ट एमिटर है एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का, इज इट। नंबर सेकंड थिंग, इंडिया जो है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट 4 ईयर से सिग्निफिकेंटली। नंबर थर्ड पॉइंट में बोला गया थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन जो है बिगेस्ट एमिशन माने जाते हैं हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो ये एक रिपोर्ट दी गई थी ग्रीन पीस के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर एम्स्टर्डम में लाई करता है, एंड ये इंडिया का भी इसका एक छोटा सा पार्ट है। फिलहाल एक बार इसको बैन भी कर दिया गया था, तो ये उसके द्वारा ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, टाइप ऑफ एनजीओ कह सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट है, तो बी। तो आप इस अपना आंसर बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है? अगर आपको थोड़ा सा भी जो देश में चल रहा है कि हम कितना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस दे रहे हैं। नंबर सेकंड जो हमारा एनडीसी को टारगेट करने के लिए क्या हम अपना जो कार्बन एमिशन वो बढ़ाएंगे, एंड यू कैन सी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मानेसर पिंपरी चिंचवड़। ये जो एरिया है एनसीआर का एरिया जो हरियाणा में पाया जाता है, दिल्ली से सटका हुआ। तो एंड सिप्रू बुद्धर जो है कंसिडर किया जाता है हब्स किस चीज़ के लिए? क्या चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है? मानेसर का बहुत ज़्यादा नाम फरीदाबाद के आसपास मानेसर, पिंपरी चिंदाबाद एंड सप्री मुंदर जो है कंसिडर किया जाता है हब्स इन इंडिया फॉर। क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए? इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो गिफ्ट सिटी आप भी न्यूज़ में थी, बिकॉज कि वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज कि हम सिंगापुर की तरह एंड हांगकॉन्ग की तरह अपना वहाँ पे हब बनाना चाहते हैं गुजरात सिटी को, उसको गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। नंबर फोर्थ है ऑटोमोबाइल। यस, हरियाणा में बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री भी हैं, एंड इन आई थिंक कुछ क्रेडिट कार्ड करके स्कीम भी लॉन्च की है, ई क्रेडिट कार्ड फॉर द कैटल पॉपुलेशन फॉर द हरियाणा बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। एंड नंबर फोर्थ है ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओके न्यूक्लियर कुछ पावर प्लांट दे रहे क्या क्या कर्नाटक में लोकेट करते हैं? नंबर सेकंड में क्या नरोड़ा गुजरात में लोकेट करते हैं? क्या तारापुर जो है महाराष्ट्र में? तो वो बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताना है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग एनिमल डिस्कवरी 2019 एंड द प्लांट डिस्कवरी 2019। मतलब क्या है कि हम जो डिस्कवर करते हैं वो किस तरीके से मान लें हमने कोई स्पीसीज डिस्कवर की तो क्या कौन करता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग किस तरीके से उसको नोटिफाई किया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग एक अगर हमें एनिमल की स्पीसीज मिल जाती है ओके एनिमल के स्पीसीज मिल जाती है तो क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको नोटिफाई करते हैं? नंबर सेकंड अगर प्लांट डिस्कवरी हो जाती है तो क्या बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको नोटिफाई करते हैं? नंबर सेकंड JSI जो है DNA बार कोडिंग का यूज़ करता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं, ताकि देखो एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सब किया जाता है। एंड एक्सरे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। नंबर थर्ड बात करते हैं मैक्सिमम प्लांट डिस्कवरी जो है ईस्टर्न हिमालय रीजन में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर होती है। क्या ये सही है? तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग दी सोर्सेज प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। ओके सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमने देखा किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे हॉटस्पॉट है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो कौन कौन सा रीज़न हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से एमिट हो? तो वोल्केनो, क्या हमारे यहाँ पे वोल्केनो है। देन फाइटोप्लैंक्टन। नंबर थर्ड जो है बर्निंग ऑफ कोयल एंड ऑयल। नंबर फोर्थ स्मेल्टर ओवन। तो अब बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है कौन सा करेक्ट है? ओके लेट्स सी।
हम अपना पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद मैंने आपको आंसर बताया होगा, कोई बात नहीं बताया तो मैं बता दे रही हूँ एक बार जल्दी जल्दी। जो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस एंथ्रोपोजेनिक का सबसे हाईएस्ट है, इवन 15% जो है पूरे वर्ल्ड का 15% हमारे यहाँ से एमिट होते हैं। तो सेकंड इज़ रॉन्ग बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये गलत हो जाएगा। एंड थर्मल पावर प्लांट्स जो है हॉटस्पॉट है, बिल्कुल है, क्योंकि हम जो है अपना कोल जो है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। नंबर फर्स्ट थिंग जो हम यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड थिंग जो हमारी ऑब्सोलीट है मशीनरी है, उसका यूज़ करके हम कोयल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको यूज़ वाटर हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट जो है मानेसर, पिंपरी चिंतावत एंड सिंपरम जो है कंसिडर किया जाता है हब्स इन इंडिया फॉर, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ऑटोमोबाइल हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्रंच में है, फिलहाल अच्छी हालत में नहीं है। देन क्या है कर्नाटका में, ये सी बिल्कुल सही है। नरोडा जो है यूपी में लाई करते हैं, नौका नोटिना गुजरात, तो ये गलत हो जाएगा। एंड बात करते हैं तारापुर महाराष्ट्र, तो ये सी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो गलत की बात करें तो गलत है, तो वो सेकेंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिस्कवरी 2019 में जो की जाती है, तो यस ये दोनों की दोनों सही है। अगर हमें न्यू स्पीसीज़ को खोजना होता है तो हमें बार कोडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं। एंड एनिमल अगर डिस्कवरी होती है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। प्लांट की डिस्कवरी होती है तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको नोटिफाई करते हैं। वाइट भी राइट क्योंकि ईस्टर्न हिमालय नहीं, अभी हम देखने वाले कौन सा एरिया है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का एरिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के जो इमिशन का है, यस फ्लाइट फॉल वोल्केनो है, वन ऑफ कोल एंड ऑयल है। नेक्स्ट बात करें स्मेल्टर ओवन, ये भी है, लेकिन यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यस ये भी जो है SO2 का एमिट करते हैं, भले थोड़ी ही मात्रा में सही। एंड बट ईडेस्ट दैट इज ऑल्सो बी द रीजन फॉर द SO2 एमिशन। ओके, बात कर ले रहे हैं फर्स्ट के वीक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर्स इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिशन जो है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हो चुका है? 6% इन 2019 कंपेयर टू 2018। जो स्टीपेस्ट ड्रॉप देखा गया है 4 सालों में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो ग्रीन पीस इंडिया की आई थी, इन द सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी इंडिया की जो रिपोर्ट है। इंडिया कंटिन्यू बाय द टॉप स्पॉट जो एमिटर के लिए 5th कंसेक्यूटिव ईयर तक 5 साल से हम कंटिन्यू हैं कि हमारा जो हाईएस्ट स्पॉट रहा है इसमें पोल्यूशन के कैटेगरी में। इंडिया जो है एमिट करता है 21% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, लेकिन फिलहाल 16% हो चुका है। आप घटा दीजिए 6% ना, तो 15 हो जाएगा। और अबाउट इतना किलोमीटर, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेकेंड रैंक जो ग्लोबल एमिटर का वो रशिया है, देन फिर चाइना है। एंड एज पर द रिपोर्ट जो बिगेस्ट एमिशन हॉटस्पॉट है इंडिया है, इंडिया के थर्मल पावर प्लांट है और क्लस्टर ऑफ स्टेशन एट सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लाई करते हैं। एंड इवन ये सेम ही स्लाइड है, सो आई जस्ट स्किप इट। बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही था, वो हम बता ही चुके हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड रिलीज किया उन्होंने एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरी 2019 अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, जैसे जो इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न मेथड सच एज DNA बार कोडिंग, एंटाजीनोम सीक्वेंसिंग एंड एक्सरे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। प्लांट डिस्कवरी एनालिस्ट करता 180 न्यू स्पीसीज हमें प्लांट की न्यू पाई गई है। 73 न्यू रिकॉर्ड्स हमने बनाया है। न्यू रिकॉर्ड्स इन अ कंट्री रेफर टू एनिमल और प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। मतलब क्या कि जो स्पीसीज है, न्यू रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि वो कहीं पहले अर्लियर अदर कंट्री में है, वर्ल्ड में कहीं और पाई जाती है, लेकिन फिर वही स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो वो न्यू रिकॉर्ड को जो है हमें सबमिट करने होते हैं वो रिपोर्ट। एंड उसी तरीके से हमने 73 न्यू रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसी केस में, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड जो इंडिया में है वो रफली 12% है, जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो 12% ऑफ द प्लांट स्पीसीज दैट फाउंड इन इंडिया इज मोस्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द 12% पूरे वर्ल्ड के हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ द प्लांट स्पीसीज 12% है। बोथ GSI एंड BSI जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रिलीज करते हैं एनिमल डिस्कवरी एंड प्लांट डिस्कवरी सिंस 2017 एंड दिस इज द 13th पब्लिकेशन इन दिस सीरीज। डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट करते हैं 20% ऑफ द ऑल प्लांट डिस्कवरी इन 2018 वर मेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारे यहाँ एंडेमिक कह सकते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के लिए। एंड हिमालयन और देन फिर ईस्टर्न हिमालय 21% है। एंड द ईस्टर्न कोस्ट जो है थर्ड पे आएगा एंड ईस्टर्न प्लेन्स जो है 10% फोर्थ नंबर पे। एंड द वेस्टर्न कोस्ट इज 100% ऑफ द टोटल डिस्कवरी वाइल द वेस्टर्न हिमालयज हैव कंट्रीब्यूटेड 6% ऑफ द मैक्सिमम फ्लोरा डिस्कवरी जो है हमारे केरला से फाउंड हुई है। एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो विद द सोर्स ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी दैट फाउंड इन आवर कंट्री। बात कर ले रहे हैं ओके, ये जो है हमारा जो क्विज़ होती है 5 डेली क्विज आती है इनसाइट की, वही के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की बात की जाती रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कॉज हो सकता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का विच राइज होने का। क्या रिलीजियस अनरेस्ट था 16th सेंचुरी बिकॉज ऑफ रिचुअल। नंबर सेकंड जो सेक्रीफाइस सेमेट्री थी वो बढ़ गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, टू एक्सपेंसिव हो गया था।
द टीचिंग जो उपनिषद की वो जो है आम पर्सन जो है समझ नहीं पा रहे थे। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों के तीनों सही है, क्योंकि देखो वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संगम एज। संगम एज आपको पता होना चाहिए। संगम एज जो है तमिलनाडु में संगम का मतलब ये होता है कि आप मिलना किसी से। तो यहाँ पे 3 बैठक हुई है संगम की, एंड वहीं पे ही बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे लिटरेचर, एथिक्स की बुक वो हमारे सामने आई है उसी संगम से, उसी संगम के ज्ञान से। क्या हेरिडेटरी मोनार्की वाज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संगम पीरियड। क्या हेरिडेटरी मोनार्की जो है साउथ में एस्टेब्लिश हो चुकी थी संगम पीरियड के टाइम। ईच ऑफ द संगम डायनेस्टी हैड अ रॉयल एम्बलम होता है, जैसे कार्प पंड्याज में होता था। कार्प एक टाइप ऑफ फिश होती है जो हम आज भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टोक्यालम। जो ये संगम हुआ था टोलकाम में एक पर्सन थे वहीं से। अच्छा, उसी में जो है 4 कास्ट, जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र होती है, तो वहाँ पे जो साउथ में 4 कास्ट भी होती थी, जैसे असार हो गया, अंथार, वेनिगर एंड वेलवार। कंसिडर करना फॉलोइंग रूल ऑफ दीज कास्ट। तो क्या अंसार जो है उनको रूलिंग क्लास कहा गया, अंथारा को कंटेजेबल कहा गया, वनीगार को सोल्जर कहा गया, वेल्ला को एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। और सार को रूलिंग क्लास कहा जाता है। सार सर जिसको लगाते हैं, तो इस सर से याद रखना कि वो रूलिंग क्लास है। जो सर जिसको हम कहते हैं डेट इज द पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। वेला जो है, जो वेला घूमते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ये जो है अपोजिट है। अंतराज से जो सोल्जर थे, एंड वनीगर जो थे वाणी से वाणीगार जो है हमारे टचेबल थे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर राइट है। नेक्स्ट में चलते हैं पॉलीगारी वोल्ट के बारे में। 9वीं सेंचुरी में होता है। क्या रीज़न था उसका? क्योंकि फॉरेन रूल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट या फिर ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। कंट्रोल ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट एंड रिवर सिस्टम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं जैसे वाटर, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, तो ट्राइबल फॉरेस्ट को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। या फिर एनिमिटी ऑफ ट्राइबल विद नॉन ट्राइबल। मतलब क्या कि जो एक ट्राइबल है दूसरी नॉन ट्राइबल से एनिमिटी थे, वो चिढ़ते थे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। क्या क्या उसमें कहा गया था? ये जो है ओल्ड सिविल एंड मिलिट्री पावर जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्या ये सही था? इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। नंबर 3 में ये इसने एंड किया था एक्टिविटी ऑफ द इंडियन कंपनी एज अ कमर्शियल विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब क्या कि ईस्ट इंडियन कंपनी ना बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्योरली। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राइमरी कॉज, ठीक है, वो तीन आंसर में बता ही चुके हैं। तो प्राइमरी कॉज फॉर द राइज ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया 16th सेंचुरी में। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सैक्रिफाइस एडवोकेट करते लेटर वैदिक पीरियड वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल। द सैक्रिफिशियल सेरेमनीज वर फाउंड टू एक्सपेंसिव। द सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्र टू कंफ्यूज द पीपल। द टीचिंग ऑफ उपनिषद जो है वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कराती थी एंड वर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर। सो वी हैव टू बी अ प्रिस्ट फॉर टू इंटरप्रेट दैट थिंग दैट इज नॉट अंडर द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। सो इट इज बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव। सो नाइदर 1 नाइदर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, संगम पीरियड की बात की जा रही है। संगम पीरियड के हेरिडेटरी जो है वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हेरिडेटरी मोनार्की जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। द किंग हैड ऑल्सो टेकन द पार्ट इन द मिनिस्टर कोर्ट पोएट इन द imperial court or rival. Each of the संगम डायनेस्टी हैड अ रॉयल एम्बलम। जैसे कार पंड्याज के लिए था टाइगर फॉर द चोलास एंड बो फॉर द चेरा। तो इनकरेक्ट पूछा गया था एंड मैंने करेक्ट बताया था, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सी मेरा गलत था बिकॉज अंसार नहीं देखो वेल्ले जो होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट थे एंड अरसर जो बोले जाते हैं वो रूलिंग क्लास थी एंड वनीगर थे वाणी से बहुत बुरे वानीगार जो है अनटचेबल थे एंड जो बचा अंथानार्स, इसको आप याद मत रखिए, दैट इज द शोल्डर। तो लेट्स सी। अंथनार प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पॉलिटी एंड रिलीजियस। वनीगर कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वनीगर जो है ट्रेड करते थे एंड द वेल्ला जो है एग्रीकल्चरिस्ट थे। अंथनार प्लेड रोल इन द संगम पॉलिटी एंड द रिलीजन। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रीज़न फॉर द पॉलीगार मूवमेंट? तो व्हाट इज द रीज़न फॉर द पॉलीगार मूवमेंट? लेट्स सी। बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से ये सारा पॉलीगार वार हुआ था। वार्स फोर्ट बिटवीन द पॉलीगार ऑफ द त्रिभुवनली किंगडम ऑफ तमिलनाडु और तमिलनाडु भी कहा जाता है एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस बिटवीन द 1719। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग टैक्सेस थे, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। रीज़न यही था, पहले ज़मींदार एंड लैंडलॉर्ड के बीच में ये एक टाइप से डाइकोटोमी चलती थी, लेकिन बाद में क्योंकि ज़मींदार जो है फंड या फिर जो बैकअप थे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1895 से लेकर 1900 तक बहुत ज़्यादा मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जो पॉलीगार थे उनके बीच में युद्ध का रीज़न बना था। द ब्रिटिश फाइनली वोन आफ्टर कैरिंग, लेकिन ब्रिटिश बाद में जीत गए थे। आउट ग्रेलिंग प्रोटेस्टेड यंगर कंपेनी अगेंस्ट द पॉलीगार आर्मी एंड
फाइनली डिफीटेड देम। जो ब्रिटिश विक्ट्री थी और पोलीगार ब्रोक लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ तमिलनाडु अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें अपनी जो टेरिटरी वो छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड उससे जो साउथ में जो स्टैंग होल्ड है वो बढ़ गया था। बात करते हैं फीचर ऑफ द चार्टर ऑफ 1833। नंबर फर्स्ट, यस इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। इसमें समा रही थी जो हमारे गवर्नर जनरल थे। दिस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल पोजीशन एंड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल माने जाते हैं 1833 के। उन्हें डिप्राइव कर दिया था पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब कंसल्टेशन बढ़ रहा है पावर का। तो ये सबसे ज़्यादा पावर थी बेट ऑफ गवर्नर जनरल एंड जो अदर जो प्रेसिडेंसी थी उनकी पावर को घटा दिया गया। दैट डिप्राइव द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। बट येस जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये डील कर सकते हैं, बट अदरवाइज तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल। The Governor General of India was given exclusive legislative power for the British India. The laws made under the previous act were called as regulated, while laws made under this act were called acts. मतलब क्या कि जो पहले जो भी एक्ट आते थे उसको चार्टर बोला जाता है या रेगुलेशन बोला जाता है, लेकिन अब एक्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे भी सही है। पहले 1813 में सिर्फ 2 के ऊपर चार्ज रह गया था। ट्रेड पे जो है इनका रूप रह गया था, तो कह सकते हैं तो सिल्क पे, टी पे, एट द सेम पॉइंट ऑफ चाइना से ओपीम जो ये एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते थे। एक और पॉइंट देख ली, इट एंडेड द एक्टिविटी तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी प्योरली। इट प्रोवाइड द कंपनी टेरिटरी इन द इंडिया इट्स फर्स्ट फॉर हिज मैजेस्टी फॉर हायर एंड सक्सेसर। चार्टर एक्ट ऑफ 1850 इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कॉम्पिटेंस सिस्टम ऑफ द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट। तो ये 1853 का एक्ट था, ना कि हमारा 1833 का एक्ट। ओके ये कुछ हवाई ये जो वेव चलती है रीजनल वेव्स के बारे में है। तो काराबुरान बुरान इन द पार्ट ऑफ द एशिया राइट। एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद बैकफील्डर एंड सदरली। आज मैं ज़्यादा इनको नहीं पढ़ाने वाली हूँ बस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चिनुक एंड एंडीज में जोंडा टेम्पेरो नोटे नोदर ब्लिजार्ड इन द कनाडा पार्ट। हेलम बोरा एल्स्टीन मिस्टर लेवन फोन फॉल इन द एल्प्स, और ये भी एक वार्म वेव्स हैं। सिरको खामसिन हरमाटिन हबूब एंड बर्ग इन द रीजन ऑफ द अफ्रीका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द कोल्ड वेव की बातें रखी। देखो कैलिफोर्निया यहाँ पे, लेब्राडोर यहाँ पे, ग्रीनलैंड यहाँ है। कैनरीज इज लाई देयर, देन ओयाशियो करंट देयर, देन पेरू करंट है, ये पैरेलल चल रही है पेरू करंट के। बेंगुला करंट पैरेलली है वेस्ट ऑफ अफ्रीका। देन बात करते हैं विंड ड्रिफ्ट। विंड ड्रिफ्ट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है एंड ओगलस करंट जो यहाँ पे आके मिल जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में, एंड ये पैरेलल चलती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पैरेलली। ठीक है, मतलब यह है कि ये ओगलस करंट यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मिल जाती है, ये पैरेलल चलती है ऑस्ट्रेलिया के सदन में। नेक्स्ट पे जो हमारी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है गोबी, टेलकलम, काराकोलम, हिंकिज्म इन द एशिया रीजन। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टुअर्ट, स्टम्पी, सिम्पसन, टनामी, सेंटी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया इन द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं हम अफ्रीका रीजन की तो सहारा, अरेबियन, थार, नामी, एंड कालाहारी लाइज इन द अफ्रीका रीजन। देन ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, सोनारम, मोजावे, चीचुचुहान जो भी बोला है इसको, दैट लाइज इन द नॉर्थ अमेरिका, टागामेन, पटागोनिया इन द साउथ अमेरिका रीजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके ये जो है ग्रीस में ग्रेगल, इटली में टोरमेंटो, एड्रियाटिक बोरा, एल्प्स में फोन, रोगेज में चिन्नू, कैनेडीज में जोड़ा। कोल्ड विंड की बात करें तो हाई प्रेशर कंडीशन पाया जाता है, डाइवर्जेंस होता है कोल्ड वेव का। साइबेरियन बुरान, कनाडा में ब्लिज़ार्ड, डेजर्ट में सहारा में सिरक्को एंड इजिप्ट में खामसिन, ये सहारा से आज से याद रखना। लीबिया में गिबली एंड गल्फ ऑफ गुइना हरमट्टन। बात कर ले रहे हैं अपने इंडिया की तो यस बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में कालबैसाखी, कर्नाटका में ब्लूजम शोवर, केरला में मैंगो शोवर के नाम से इनको जाना जाता है। ओके इंपॉर्टेंट रेंज के बारे में देख लीजिए। रोकी है, सीरिया नेवाडा है एंड हेलाइदर सिटी, मेड्रा, एप्लेंचन, एंडीज एंड स्कैंडिनेवियन, उराल माउंटेन, टाइनशा, अल्टाई माउंटेन, एटलस माउंटेन, पेरेनीज, एपेनीज, टोरस, कॉकस रेंज, जगरोज रेंज, देन है रवानजोरी माउंटेन्स, ड्रकन्सबर्ग, मैकडोनल्ड रेंज एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, घाट्स, हिमालयन, काराकोरम एंड हिंदू कुश लाइज देयर राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके लेट्स सी द इम्पोर्टेंट रेंजेस हेयर ऑल्सो। तो टक्काबेकाक, जापानीज एल्प्स, कोरियन एल्प्स एंड हेयर द सदर्न एल्प्स, न्यूजीलैंड के जो भी हमारे माउंटेन हैं वो बोलते जाते हैं। कैरपेथियन, एटलस एंड एटलाई यहाँ पे लाई करते हैं। केजोलम इन द स्कैंडिनेवियन जो हमने माउंटेन देखी थी, यहाँ पे यूक्रेनियन थे, डेंसबर्ग नीचे था,
यस ड्रकनस्बर्ग। देन एंडीज यहाँ पे लाई करता है। एंड बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, तो ये है हमारी अलास्का रेंज। हेयर लाई द कोस्ट माउंटेन, देन हेयर लाई द सीरी नेवाडा, एंड हेयर लाई द लोकी माउंटेन, एंड ये लोरेंशियन माउंटेन, एंड अपलाचियन माउंटेन, राइट। तो ये मैं बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 स्लाइड और है, 15 मिनट का 5 मिनट का काम है, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ आज। ओके, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, मैंने ये कल भी दिखाया था। आई एम रियली सॉरी, मैं इनकी रिवर्स नहीं बता पा रही हूँ। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस, एंड वेनेजुएला में लैनोज। तो याद कैसे रखोगे? वेनेजुएला में देखो ब्राज़ील तो ठीक है, एल से जो है लैनोज लाज वेनेजुएला में पाने वाले, एंड कैंपास जो है हमारे ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 970 टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो अर्जेंटीना जो है पैम्पास, अमेरिका में पेरिस, अफ्रीका में वेल्ड्स, एंड एशिया में स्टेपन, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये कल ये स्लाइड नहीं होगी आपकी। ओके, ये आपका कुछ इक्वेटोरियल के टाइप के जो फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं। तो हमारे ब्रिटिश टाइप में डेसिडुअस, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारे साइबेरियन कॉनिफेरस है, एंड यहाँ पे मिक्स्ड टाइप के पाए जाते हैं। मेडिटेरियन की बात करें तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट टाइप देयर यहाँ पे ग्रासलैंड पाई जाती है। चाइना टाइम में वार्म वेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये जो है ढंग से दिखाई नहीं दे रहा इसमें। एंड डेजर्ट वेजिटेशन इन हॉट डेजर्ट, सुडान टाइप में सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड देयर। मानसून टाइम मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन द हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ओके, डुरान लाइन जो है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाइडेनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड, 49 पैरेलल यूएस एंड कनाडा, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड तिब्बत एंड चाइना, मिग्नोट लाइन जो है फ्रांस एंड जर्मनी, 28 पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, और नेसी लाइन जो है जर्मनी एंड पोलैंड में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, 17 पैरेलल इंडियन पाकिस्तान में पाई जाती है। देन इंपॉर्टेंट ट्राइब की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो सेमांगा जो है ईस्टर्न सुमात्रा में इंपॉर्टेंट नहीं है। गुइकास अमेजन फॉरेस्ट, यस गुइकास, एंड इंडिया ट्राइब इंडिया ट्राइब इन अमेजन बेसिन में पाई जाती है। समोएदास साइबेरिया, ग्रेट इंडियन, ये भी इंपॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका में। कजाक जो है काजाख्स्तान में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किर्गिज जो है एशियाटिक स्टेपिस में, जुलूस जो है साउथ अफ्रीका में, ये इंपॉर्टेंट है जुलूस। फुलानी जो है वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका जैसे यहाँ पे, तो फुलानी यहाँ पे पाए जाते हैं। टोपोरो पोपोनी गिनी में, हेटा ये टपेरियो जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। मसाई जो है ईस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में, होरांग मछली जो है मलेशिया में, गोबी मंगोल जो है गोबी डेजर्ट में, बिंदबू जो है ऑस्ट्रेलिया में, एंड बुदाई जो है सहारा और द मिडल ईस्ट एशिया में, चुकची जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये इंपॉर्टेंट यूएसएसआर, नॉर्थ साइबेरिया, लपा जो है नॉर्थ फिनलैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्किमो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिया जो है नॉर्थ साइबेरिया यूरेशियन याद रखना चाहते थे। एल्यूट्स जो है अलास्का, बुशमैन कालाहारी, टूगेस सहारा, एंड पिग्मी जो है कोंगो बेसिन, एनु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान, हुस्सा जो है नॉर्थ नाइजीरिया, हॉटनटोर जो है हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका, लबान्स साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है। इल्बान्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमने अभी पढ़ा था ना, एटा फिलिपिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक ट्राइब थी जो, हाँ ओरांग असली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलमू जो है सेंट्रल एशिया में, बुराक सेंट्रल एशिया, युकाट साइबेरिया, बर्बस जो है नॉर्थ अमेरिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोए जो है म्यांमार, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए। ओके जी, सन की कौन कौन से कंट्री यू कैन सी देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, डेट इज द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड। ग्रेट ब्रिटेन का ये आइलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। बैफिन आइलैंड की बात करते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। विक्टोरिया आइलैंड यहाँ पे है, एंड एल्सिमिर आइलैंड लाइज देयर। होन्शु आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, सुमात्रा, मेडागास्कर एंड न्यू गिनी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, देन है सुमात्रा, होन्शु एंड विक्टोरिया आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड एल्सन फाइनलैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंट्री डेट फॉल इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, कौन कौन सी कंट्री है? तो मैक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न अफ्रीका की मोरिशानिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, बात कर रहे हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो चाइले, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। तो 4 कंट्री यहाँ पे नाम है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो 4 यहाँ पे हो गई। ऑस्ट्रेलिया लास्ट में। ये हमारे इक्वेटर से नहीं, सेम ही है। ये हमारा आर्टिक सर्कल है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी आपको ये सी दिख रही है ये पता होना चाहिए। देखो, ये बैफिन बे है, ये डारू स्टेट है, ये डेनमार्क स्टेट है, हेयर लाइक द बेफोर्ड सी। ये आपको दिखाई नहीं देगा, डोंट वरी, इसको मैं अच्छे तरीके से बताते हैं। कंट्री डेट अराउंड द आर्टिक सर्कल, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड की कंपनी जो है, कोई एक फेमस कंपनी हमारे यहाँ पे नोकिया।
डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, देन रशिया, देन यूएसए, अलास्का, कनाडा। 8 कंट्री डेट लाई ईदर पार्शली कम्प्लीटली विद इन द आर्टिक सर्कल। तो 8 कंट्री जो है यहाँ पे लाई करती हैं। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहे हैं। लेट्स सी। बफिन बे, डेविस स्टेट, डेनमार्क स्टेट, जस्ट अ मिनट, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट स्टेट, कारा सी, इसके बिल्कुल सामने हमारा कंट्री है, लेप्टे सी, ईस्ट साइबेरियन सी, एंड हेयर लाई द चुकचुक सी। और चुकचुक यहाँ पे एक वो भी पाई जाती है, प्रजाति है, बेफर्ड सी। तो कनाडा, यूएसए का जो हमारा पार्ट है अलास्का का, एंड आर्टिक सर्कल यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये रशिया से होते हुए गुजरते हैं, एंड फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एंड आइसलैंड जो हमारा पार्ट है इस यूके का, ग्रीनलैंड एंड कनाडा। तो इसी के साथ हमारा ये